It is 17 May and the time is 11:30 o'clock. The last few hours have been so exciting, यानी कि लास्ट कुछ घंटे काफ़ी एक्साइटिंग थे. आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइंब ऑन द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स, यानी कि मैंने लास्ट पैराग्राफ पढ़ने के बाद मैं जंप कर गई ताकि मैं कॉमिक्स पढ़ सकूँ. इट वॉज सो ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, यानी कि बाहर में काफ़ी धूप थी और धूप में चमक भी थी. सडनली एवरीथिंग बिकेम, अचानक सब कुछ डार्क हो जाता है. इट ऑल्सो फेल्ट लिटिल कोल्ड इनसाइड, अंदर में ठंड भी लग रही थी. आई वॉज अफ्रेड देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन, यानी कि मुझे डर लग रहा था ट्रेन में लाइट आ गई. बट द आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क, लेकिन बाहर में काफ़ी अंधेरा था. समबडी सेड कि वी हैव एंटर्ड अ टनल, यानी कि कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग टनल घुस चुके हैं. दिस गोज राइट ऑन द माउंटेन, यानी कि ये लोग धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं और हम लोग माउंटेन पे जा रहे हैं. तो द टनल सिम टू गो ऑन, गोज थ्रू द माउंटेन. द टनल सिम्स टू गो ऑन एंड ऑन, यानी कि ये जो सुरंग है वो बढ़ता ही जा रहा था. दो द माउंटेन्स द टनल सिम टू गो ऑन एंड ऑन, यानी कि घर में ही टनल्स काफ़ी बढ़ रहे थे. नेक्स्ट है कि अगेन आउटसाइड इट वॉज सनी एंड ब्राइट एंड द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल. अपा एक्सप्लेन दैट वी वेयर ऑन द अदर साइड ऑफ माउंटेन, यानी कि अपा ने कहा कि हम लोग माउंटेन के दूसरे साइड में हैं. सिंस देन वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स, नाउ आई एम एंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स, यानी कि उतनी देर में हम लोगों ने 4 टनल्स को क्रॉस किया और अब हम लोगों को टनल से गुजरने में मज़ा आता है. हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन कि have you been through a tunnel? How did you feel? Yes, I have been through a tunnel when you go to the Kerala, Goa, somewhere other else. Next, second question, the route from the Goa to Kerala has a 2000 bridges and 92 tunnels, यानी कि केरला to गोवा के बीच में लगभग 2000 ब्रिजेस हैं, 92 टनल्स हैं. तो why do you think there are so many bridges and tunnels, यानी कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि इतने सारे ब्रिजेस और टनल्स हैं? Because there are many mountains, seas and oceans. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन है कि इट इज़ 17 में एंड द टाइम इज़ 12:15 एंड नाउ इट इज़ आफ्टरनून. ओके, अब दोपहर हो चुकी है. एंड फॉर लंच वी हैड इडली बड़ा डैट वी बाउट फ्रॉम द उदयपुर स्टेशन, यानी कि लंच के लिए हम लोग के पास इडली बड़ा था जो हमने उदयपुर स्टेशन से ख़रीदा था. वी ऑल्सो बाउट सम बनानास, हमने कुछ केले भी कुछ खरीदे. दे आर वेरी स्मॉल एंड टेस्टी, यानी कि दीज आर वेरी स्मॉल, यानी कि वो जो केले थे काफ़ी टेस्टी थे. द सीन आउटसाइड हैज़ चेंज अगेन, यानी कि बाहर का सीन जो था वो बदल चुका था. नाउ वी कैन सी मेनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर, यानी कि अब हम लोग बाहर में नारियल के पेड़ और कोकोनट ग्रीन फील्ड्स भी देख सकते थे. अम्मा सेज डैट दीज आर पैडी फील्ड्स, अम्मा ने कहा गया कि ये धान के फील्ड्स हैं. द हाउसेज एंड द विलेजेस लुक लाइक डिफरेंट, यानी कि मेरे जो गांव है वो लोग वो कुछ अलग लगते हैं. ठीक है, आप कह रहे हैं कि द हाउसेज एंड द विलेजेस लुक डिफरेंट, पीपल्स क्लॉथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सी इन अहमदाबाद, यानी कि जो लोग कपड़े पहनते हैं वो अहमदाबाद से बिल्कुल डिफरेंट हैं. मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम धोती, यानी कि बहुत लोग हैं जो वाइट और क्रीम धोती पहनते हैं. एंड साड़ीज as many people, कह रहे कि people have also got no कह रहे कि go on the train from the different stations. आप कह रहे हैं कि आप उन लोगों को भी ट्रेन से अब दूसरे स्टेशन पे जाना था. सुनील फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड, यानी कि सुनील का जो परिवार था वो कोझिकोड स्टेशन पे उतरने वाले थे. विच कम्स एट 6 o'clock, यानी कि जो 6 बजे आने वाली थी कोझिकोड स्टेशन. वी हैव एक्सचेंज एड्रेसेज एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद, हम लोगों ने अपने एड्रेसेस को एक्सचेंज किए, शेयर किया ताकि हम लोग अहमदाबाद में मिल सकें. यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन, आपको सुनील और अन भी पसंद आएंगे. तो विच लैंग्वेजेज डू यू स्पीक एट होम, यानी कि आप अपने घर में कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. तो यू माइट स्पीक योर रीजनल लैंग्वेजेज लाइक हिंदी, मैथिली. ओके, नेक्स्ट है कि ऑन द वे in south it is English is common language or there Tamil. On the way from Gujarat to Kerala, Omanas train went through several states of our country. कह रहे हैं कि गुजरात टू केरला के बीच में सेवरल स्टेट्स आ गई है. इट इज़ महाराष्ट्र. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड यू
एवर हैव कोकोनट वाटर, हाउ डिड यू फाइंड इट? यस, आपको वी हैव कोकोनट वाटर, वी बाउट इट फ्रॉम द मार्केट और वी प्लग इट फ्रॉम द ट्रीज ऑल्सो. नेक्स्ट है कि ड्रॉ अ कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इस इन द क्लास, यानी कि आपको एक कोकोनट ट्री का पिक्चर ड्रॉ करना है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका यहाँ क्वेश्चन, फाइंड आउट इन विच स्टेट दिस लैंग्वेजेस आर स्पोकन, यानी कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस स्टेट्स में ये लैंग्वेजेस बोले जाते हैं. तो मलयालम इट इज़ स्पोकन इन केरला, कोंकणी इट इज़ इन गोवा, मराठी इट इज़ महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, कन्नड़ कर्नाटका. Now it is 17 May and the time is 9:30 o'clock. Now it is night. We have also started packing up. यानी कि रात हो चुकी है और हम लोगों ने पैकिंग शुरू कर दिया. The train will reach कोटायाम in about 3 hours. यानी कि ट्रेन जो है कोटायाम 3 घंटे में पहुंचने वाली थी. That is where we have to get off. यानी कि जहाँ पे हमें उतरना था ट्रेन से. तो tonight करेंगे, tonight we will go to वलियामा's house. यानी कि आज हम लोग वलियामा के घर जाते हैं. Tomorrow we will take the bus that will take us to अम्मू मम्मा's house. यानी कि हम लोग अगले दिन बस को लेके अम्मू मम्मा के घर जाएंगे. We all are quite tired. यानी कि हम लोग काफ़ी थक चुके हैं. After all we have been on the train for the 2 days. यानी कि हम लोग 2 दिनों से ट्रेन में थे. Now what a long journey it has. What a lot of fun. कह रहे I will put my diary away now. अब मैं अपनी डायरी को आगे रखूँगी, हटा लूँगी मैं. I will write again after we reach अम्मू मम्मा's house. मैं अब डायरी को जब अम्मा मम्मा के घर पहुँच जाऊँगी तो फिर लिखना शुरू करूँगी. What do you call them? Yours mother's sister मौसी, yours mother's mother नानी, yours father's sister बुआ, yours father's mother, you tell it your दादी. My dear students, this is over. Goodbye.